सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहला फॉर्मूला है एक्स की पावर एन का। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स एन माइनस वन। सेकेंड फॉर्मूला अपन साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आने वाली है? कॉस एक्स। तीसरा है अपने पास, मेरे अगर कॉस का डिफरेंशिएशन करूंगा सो मेरे पास आंसर डिफरेंशिएशन की वैल्यू आएगी माइनस साइन एक्स। फोर्थ है मेरे पास कि डिफरेंशिएशन करने वाले हैं टेन का। टेन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू आएगी सेक स्क्वायर एक्स। फिफ्थ है मेरे पास कि अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं कॉट का सो आने वाला है सेक स्क्वायर एक्स माइनस के अंदर। उसके बाद है अगर डिफरेंशिएशन करेंगे सेक का सो वैल्यू आएगी सेक एक्स टेन एक्स। और इसके अपोजिटली इफ आई एम differentiate cosec x so value is cosec x dot cot x। तो सर ये कुछ फॉर्मूलेज है, ये अपना एल्जेब्रिक का हो गया और ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। उसके बाद आ जाओ सो अपन आ जाता है एल्जेब्रिक लॉगरिथमिक पर। अगर मैं लॉग का डिफरेंशिएशन करूं सो मेरे पास आंसर क्या आने वाला है? वन अपॉन एक्स। एक्सपोनेंशियल का करें ये एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक ये सब मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी करूंगा तो ई की पावर एक्स हो जाएगा। अगर दो फंक्शन f1 डॉट f2 दोनों मल्टीप्लाई में हो तो इसका फॉर्मूला ये होगा बेटा, f1 को बाहर रखेंगे सबसे पहले f2 को बाहर रखेंगे, सबसे पहले f1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर f1 को बाहर रखेंगे, फिर f2 का डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर दो फंक्शन डिवाइड में हो सो अपन इस तरीके से करेंगे, वही f2 को बाहर रखेंगे, f1 का डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन इस बार प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। f1 को बाहर रखेंगे और f2 को क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। और अपॉन के अंदर जो सेकंड फंक्शन है f2 उसका करेंगे होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन नहीं करना, सिर्फ होल स्क्वायर। तो ये कुछ फॉर्मूले जो अपन को ध्यान रखना है। सो बेटा इसके बाद अपन पढ़ेंगे चेन रूल, कि चेन रूल कैसे यूज होता है और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेन रूल। सो एक बार इसको उतार लो और फिर उसके बाद मैं इरेज कर लूँ। सो लेट्स सी। सो आई विल टेल अबाउट हाउ वी विल यूज चेन रूल। एक क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, साइन एक्स स्क्वायर। साइन का डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो सर साइन का एंगल हो गया एक्स स्क्वायर। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स स्क्वायर। जो भी एंगल चल रहा है वो यहाँ पर सेम आ जाएगा। अब चेन रूल ये कहता है कि पहले पूरे फंक्शन का तो हो ही गया, अब जो इसका एंगल है ना इसका भी डिफरेंशिएशन होगा और बीच में लगाना है मल्टीप्लाई का साइन। सो अपन ने यहाँ पे इस एंगल को डिफरेंशिएशन के फॉर्म में पुट कर दिया। अब नीचे वाले स्टेप में मैं इस पूरे का फाइनल आंसर निकाल दूंगा, कॉस एक्स स्क्वायर एंड देन 2 माइनस एक्स, 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला बताया हुआ मैंने। सो कॉस एक्स स्क्वायर एंड देन 2x। सो सर ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अगर सेम क्वेश्चन अपन बात करें लॉग का, कि मेरे पास जरा लॉग रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। सो क्या होगा? लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट एक्स। फिर आप डिफरेंशिएशन रूट एक्स का भी करोगे और रूट हटेगा तो पावर में क्या आ जाएगा? 1/2। आप इसको सॉल्व करोगे तो रूट एक्स और मल्टीप्लाई में 1/2 और x की पावर माइनस हाफ। जब आप x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका आंसर ये आने वाला है। अगर x की पावर हाफ को नीचे ले जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगी, और हाफ का मतलब क्या होता है? रूट। सो ये 2 रूट एक्स और यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ गया? रूट एक्स। ये रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। सो 1/2 रूट एक्स का स्क्वायर, और बेटा ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनल आंसर मेरे पास क्या है इसका? 1/2x। सो ये एक स्टैंडर्ड आंसर आ गया। अब इससे ज्यादा इसको अपन स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आए। सो अब कुछ न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, सॉरी। और अब कुछ मैं क्वेश्चन लिख देता हूं जो आपको करने हैं, कुछ क्वेश्चन में लिख देता हूं जो आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन e की पावर x, e की पावर 2x को सॉल्व करना है। दूसरा साइन रूट x का डिफरेंशिएशन करना है। तीसरा log x की पावर 3/2 को सॉल्व करना है।
फोर्थ है अपना लॉग, फोर्थ है एक्स मल्टीप्लाई में कॉस एक्स को सॉल्व करना है। देखो ये जो नीचे वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो नेक्स्ट वाले क्लास में सो ये जो क्वेश्चन है बेटा ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। सो एक बार इसको उतारो, फिर आगे वाले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो बेटा एक क्वेश्चन है बोर्ड पे, एक्स स्क्वायर और साइन एक्स। ये क्वेश्चन है बोर्ड पे, एक्स स्क्वायर और साइन एक्स, ये दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई के अंदर है। सो आई टोल्ड यू व्हाट इज द फॉर्मूला। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते तो फॉर्मूला अपन कौन सा लगाते हैं, अपन ये फॉर्मूला लगाते कि पहले फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन कर देते और दूसरे फंक्शन को बाहर रखते, फिर अपन पहले फंक्शन को बाहर रखते और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते। सेम इसी के साथ भी अपन को ऐसे ही करना, ये ऐसा करना, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। लेट्स सी, आपने साइन एक्स को सबसे पहले बाहर रख दिया और रिप्रेजेंट कर दिया एक्स स्क्वायर को इन टर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। पहले आपको रखना है, जस्ट पुट करना है इसको, फिर प्लस करके आप एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, साइन का। सो बेटा यहाँ देखो आप, ये हो गया अपना, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो इस फॉर्मूले से हो जाएगा आपका साइन एक्स और मल्टीप्लाई में 2x प्लस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। अब आप बोलोगे सर साइन का तो कॉस हो गया, लेकिन उसका एंगल का भी करें अपन, क्योंकि वी आर फॉलोइंग चेन रूल। सो अगर चेन रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करें अपन, सो dx बाई dx, यहाँ फंक्शन x है, सो मैंने यहाँ पे भाई यहाँ एंगल x है ना साइन का, सो मैंने साइन का ही डिफरेंशिएशन कर, सॉरी x का ही डिफरेंशिएशन कर दिया, लेकिन dx से dx कैंसिल आउट हो गया। सो फाइनली मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, इस x को मैं आगे रख लेता हूँ, 2x साइन x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। सो सर ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। सो बहुत इजी है, लेकिन बस एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले यू हैव टू चूज कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फिर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद 1 बाय 1 डिफरेंशिएशन दोनों के साथ में चलेंगे, इसका डिफरेंशिएशन भी साथ में चलेगा और इसका डिफरेंशिएशन भी साथ में चलेगा। अगर चेन रूल फॉलो हो रहा है तो आप उसमें चेन रूल भी फॉलो करो, और ये फाइनल आंसर आ गया। सो आई होप समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन है इसके जो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, मैं आपको बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करो और डिफरेंशिएशन आपको इजीली आ जाएगा। लेकिन इसका पहला पैरामीटर ये है कि जितने भी हिंट्स और जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखवाए वो आपको लर्न होनी चाहिए। फिजिक्स के अंदर 11th और 12th की फिजिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जो बच्चे को डिफरेंशिएशन नहीं आता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, वो मतलब कोशिश करता है फिर रटने की। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, अपन को सीखना है। सो एक बार इसको आप हिंट्स को याद रखना, फॉर्मूले को याद रखना और इसकी प्रैक्टिस करना। सो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखवा देता हूँ आपको, उसकी प्रैक्टिस करना आप। सो पहला क्वेश्चन है कॉस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। दूसरा क्वेश्चन है e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन करना है। और तीसरा क्वेश्चन है log x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। और चौथा क्वेश्चन है log x अपॉन रूट x का डिफरेंशिएशन करना है। पांचवा क्वेश्चन है आपका log x और e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, ये दोनों मल्टीप्लाई में। तो ये कुछ न्यूमेरिक, ये कुछ क्वेश्चंस है बोर्ड पर जो मैंने लिखे। आई होप हो जाएंगे, आपसे कोशिश करना, नहीं तो आप मुझे बता देना, मैं इनके आंसर और या दोबारा इन क्वेश्चनों कराएंगे। सो मैंने पूरी कोशिश करी है कि डिफरेंशिएशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। सो इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट इंटीग्रेशन।